हिस्ट्री का एक नया सीरीज लेके मैं आया हूँ और इस सीरीज में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप किस ट्रिक से लेकर आप एक एक पॉइंट को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म 1 है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, केस स्टडी है, असर्शन और रीजन्स है, रीजनों को बताना है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे इस सीरीज में सीरीज का 3 पार्ट का ये वीडियो रहेगा। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। तो इसका जो बुक में दिया है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, देखेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो चित्र है ये मैंने फ्रेडरिक सोरियो का जो पिक्चर्स है, ये जो 1848 में आया था, 1848 में जो आया था ये पिक्चर्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा था, क्या बता रहा था, तो इसका सीरीज यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच के संबंध से, जो भी फ्रांस का। तो यहाँ पर आपको पहला ये याद रखना है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट था, प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फ्रेडरिक सोरियो था 1848, याद रखिएगा 1848, ये 1848 को क्या हुआ था, फ्रांस जो था रिपब्लिक बन गया था। तो इसको कैसे बना था 1848 में, जबकि हम लोग क्लास 9th में पढ़े कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो शुरुआत हुआ था। तो वहाँ से यहाँ तक ऐसे अचानक क्या क्या सीरीज हो गया, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रिंट में जो 2 वर्ड आया है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फ्रेडरिक सोरियो जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसने कहा कि 4 सीरीज में पहला कहा कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसको इसने फर्स्ट सीरीज पर दिखाया गया है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और एक चर्चा किया है फ्रेडरिक सोरियो। उसने कहा है कि यहाँ देखिएगा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कलाकार थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो पर्सनिफाइंग लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, कि जो लिबर्टी को दिखाया गया, स्वतंत्रता को दिखाया गया, वो फीमेल फिगर में दिखाया गया है। और वो फीमेल फिगर की जो चर्चा किया गया, तो ये सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान का जो रोशनी है, सी बियर, सी कौन, वो लिबर्टी का जो फीमेल फिगर है, सी बियर्स इन वन हैंड, एंड ये एक हाथ में वो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, दूसरा है चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। तो ये उस फिगर के बारे में क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये उसके आगे क्या कड़ी जोड़ता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो आपको क्या याद रखना वहाँ से। तो हम लोग यहाँ से जैसे लिखा हुआ है कि इसका शुरुआत हुआ है कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन इन नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म शुरुआत कहाँ से आया, तो कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो यहाँ डेट याद रखना है कि 14 जुलाई 1789 को जो था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब उसको जो बास्तिल था उसको जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उस दिन यहाँ पर था। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ लिख रहे हैं कि इसके आगे क्या लिखता है बुक में जो लिखा हुआ, जो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज यू वुड रिमेंबर, यहाँ पर होगा कि ई वाज ए फुल प्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की था, पूर्ण रूप से राजतंत्र था, राजा का था। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होता है, ये जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कि राजनीतिक से राजा हटा, फिर संविधान बना, चेंज कैम इनटू द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर क्या चीज़ है, पावर है, सोवरिन मतलब संप्रभुता, फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, कि एक फ्रेंच नागरिक का लिया गया। यानी इसकी शुरुआत कब हुआ, 14 जुलाई 1789 को। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद जाके आगे देखेंगे कि इसी में एक है कि यहाँ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया, वो लोग ने नेशनलिज्म का एक वर्ड रखा। तो उसने बहुत सारे सुधार किया, मेजर्स एंड प्रैक्टिस डेट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल, कि सबका मिला जुला जो पहचान लगाया गया। जैसे उसने भारत माता हम लोग बोलते हैं, तो ठीक उसी तरह उसने माने कि पितृ जमीन कहा, माने ला पैट्री द फादरलैंड, और ली सिटायन माने कि नागरिक को बताया कि नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी। अब इसको जब 14 जुलाई 1789 को पूर्ण रूप से वहाँ पर एक घटना घटा, और वहाँ पर जो था स्टेट जनरल का, जो वहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद जो पॉइंट याद रखना है कि स्टेट जनरल जो यहाँ पर दिया है कि स्टेट जनरल
वाज इलेक्टेड, देखिए द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। इसमें 3 ग्रुप था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया था। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। फिर वहाँ पर ये यहाँ पर होने के बाद इसके आगे ये अलग चर्चा है जो इसको याद नहीं रखना है, जो अभी हम जो बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि आगे कि नेपोलियन बोनापार्ट उसने लेके आया नेपोलियन कोड, यानी जो जब यहाँ से एक लास्ट लाइन एक और याद रखना है यहाँ पर, कि जो इस पॉइंट में याद रखना है कि वहाँ क्या क्या, कि ये चीज़ कि एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मी, यानी जो फ्रेंच आर्मी था, सेना था, जो नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, यूरोप माने फ्रांस से हटकर यूरोप में पहुंचा, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। और यहीं से लिखा हुआ कि जो 14 जुलाई 1789 के बाद होते हुए कि 1790s के लास्ट होते होते यहाँ पर जो आ गया नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मतलब कि डिक्टेटरशिप ले आया। तो नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद 1805 में उसके बाद घटना क्या घटता है कि 1804 में आप देखेंगे कि द सिविल कोड ऑफ 1804 लिखा है, जिसको यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, इस कोड में क्या क्या था इसको याद रखना, आगे याद रखना है कि दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, कि फ्रेंच कंट्रोल में हटाकर इसको दूसरे देशों में ले गया गया। क्या क्या उसमें हटाया गया, तो इसमें हटाया गया नेपोलियन सिंप्लीफाई, इसको याद रखना है कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था और या फिर इसको नेपोलियन कोड का क्या फीचर्स था। तो इसको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लग देना है, यहाँ से कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिंप्लीफाइड क्या पहला पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट होगा कि एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म किया, फ्रीड पीजन, पीजन को मुक्त क्या कर दिया, सर्वटन जो कर्ज देना था उससे, एंड मैनुरियल ड्यू जो भी बाकी था सरकार का कर्ज। तो इन द टाउन में भी उसने कुछ सुधार किया, गिल्ड माने यूनियन बनाया, रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, जो भी यूनियन को खत्म कर दिया गया, या प्रतिबंध टैक्स लगाया जाता था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये हो गया। अब 1804 का हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो पिक्चर्स है यहाँ पर, जो ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को याद रखना है कि ये जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स को दिखाया है कि नेपोलियन हार गया है। किस में हार गया है, तो बैटल ऑफ लिप्चिंग, अगर यहाँ पर देखेंगे छिप रहा है तो इसको ऊपर करते हैं कि नेपोलियन जो लिख रहा है कि नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज द पोस्टमैन ऑन हीज वे बैक ऑफ द फ्रंट, कि डाकिया के रूप में दिखाया गया। और उसके पीछे में बहुत सारा चीज़ जो जीता हुआ था वो लिप्चिक के हार से, यानी इसको याद रखना है जो टॉपिक था बैटल ऑफ लिप्चिक, ठीक है, लिप्चिक इन 1813। तो यानी आप देख रहे हैं कि 14 जुलाई को घटना वहाँ पर आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फिर 1804 को नेपोलियन जो है सिविल कोड ऑफ लॉ लेके आया। फिर 1813 को जो था नेपोलियन हार गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब आपको याद रखना है और जो हम बता रहे हैं कि जो वहाँ से जब ये लोग के नेपोलियन के हारने के बाद जाके एक और हुआ, वो हुआ बैटल ऑफ वाटरलू। तो वहाँ पर जो था कंट्रीज, ये जो लिखा हुआ है कि न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815, कि 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो वहाँ पर उसके हारने के बाद जाके यहाँ से याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट कि इन 1815 जब नेपोलियन हो गया, बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, तो रिप्रेजेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स, यानी यूरोपियन पावर मिला नेपोलियन हार होने के बाद। वो कौन कौन मिला, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, 4 कंट्री याद रखिएगा मिला। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना, यानी यहाँ पर जो 1815 को जो था एक था ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उसके थे ड्यूक मेटरनिक, उसके अध्यक्षता में एक बैठक हुआ और उसमें कौन कौन देश शामिल हुए, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये था कि ड्रॉ ऑफ द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। कांग्रेस, अब इसको इसी के देखेंगे नेक्स्ट लाइन दिया कि द कांग्रेस जो मीटिंग था वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब इसमें इसका क्या क्या बातचीत था, इसमें एक नया बातचीत था कि जो 1815 में जो नेपोलियन बहुत सारे देश को कब्जा कर लिया था तो उसको अपने में बांट लेना, और यहीं से इसको आप देखेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ जो हम याद करने वाला है, जो हम बता रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में क्या क्या हुआ कि फिर से फ्रांस में जो 1789 को जो बारबोन डायनेस्टी जो था वो ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर फिर से उसको वापस ले आया गया और वहाँ पर ले गया क्या कि द
बारबोन डायनेस्टी विच हैड बी डिस्पोज, जो कि हटा दिया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वाज रीस्टोर टू पावर, यानी 1815 को फिर से बारबोन डायनेस्टी आ गया। उसके बाद फ्रेंच में क्या हुआ, फ्रांस में। तो अब हम लोग अभी याद करें सिर्फ फ्रेंच का, फिर हम आएंगे तो इससे क्या होगा, अब सारा जो है सब कुछ याद हो जाएगा। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर अब तो फिर से राजतंत्र आ गया वहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि आगे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर कि 1815 के बाद इस पैराग्राफ को याद रखना है। उसके बाद कि जब 1815 में फिर से बारबोन डायनेस्टी आ गया, फिर से राजतंत्र आ गया, तो पहला जो विद्रोह हुआ, फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, कि यानी 1789 के बाद के मैंने कि वहाँ हुआ। फिर नेपोलियन आया 1804 में, नेपोलियन कोर्ट लाया तो वो डिक्टेटरशिप ले आया। फिर 1815 को फिर से बारबोन डायनेस्टी आ गया और पहला विद्रोह हुआ जुलाई में 1830 को। और यही बारबोन किंग जो था हु हैड बीन, जो रिस्टोर हो गया था टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1850, वी आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरी हु इंस्टॉलेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन इसको किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आया, मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन रहा और राजा रहा वहाँ पर ले गया। इसी में जो मेटरनिक, जो ड्यूक मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था, उसने क्या कहा कि वेन फ्रांस से नीचे जब फ्रांस झुकता है तो मेटरनिक वंस रिमार्क, उसने कहा कि द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि पूरे यूरोप में सर्दी पकड़ लेती है। उसके आगे क्या हुआ, लेकिन ये विद्रोह फिर से दब गया। तब उसके बाद क्या हो गया, 1800 जब 30 जुलाई को हुआ तो उसके आगे आप देखेंगे 1848, जो हम पेंटिंग का जो शुरू में फ्रेडरिक सौर्य को दे रहे थे कि 1848 में जो था वो जो इमेज को दिखाया गया है उसी को आप यहाँ पर दिखाएंगे कि उसी की बात कर रहा है फ्रेडरिक सौर्य 1848 में, कि फिर से रिस्टोर हो गया। यानी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंतिम है। कि यहाँ देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रेवोल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी फिर फ्रांस में एक आया वाज अंडर इवेंट ऑफ फरवरी 1848 को, यानी 1789, 1804, फिर उसके बाद देखिए 1814 में लिप्चिक का विद्रोह, 13 में बैटल ऑफ लिप्चिक, फिर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू और ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। उसका जुलाई 1830 में फिर से रिवोल्ट हुआ और 1848 फरवरी 1848 में जो वहाँ का एजुकेटेड क्लास था, जो मिडिल क्लास था, वो विद्रोह कर दिया। उसने क्या किया देखिए कि इवेंट ऑफ द फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्की, कि मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यहाँ पर वर्ड को ध्यान दिया गया रखेगा, तो त्याग करना, खत्म करना, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम, कि अब वोट देने का अधिकार हो गया, सिर्फ मेल को हुआ, उसको जो घोषणा कर दिया गया था। तो यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो भी क्वेश्चन बनता है, यानी सीरीज से बनता है, उसको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। फिर कल हम लोग जर्मनी का देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।